दूसरों की मदद करके इंसान को जो सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है वह कहीं और नहीं होती है। जितनी अजीब यह बाहर की दुनिया है, उससे भी ज़्यादा अजीब हमारे अंदर की दुनिया है। इंसान अपनी ज़िंदगी में हर कार्य सुख के अनुभव को प्राप्त करने के लिए करता है। अगर ज़िंदगी में परम आनंद की प्राप्ति करनी है तो निस्वार्थ भाव से किसी गरीब की मदद जरूर करके देखिए। यकीन मानिए, उन लोगों को ईश्वर भी देता है जो ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं, जो अपने हृदय में सबके लिए प्यार और स्नेह रखते हैं। एक दिन सबको मरना है, सब यहीं छूटेगा, तो अपने जीवन में कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करें। जी हाँ, नमस्कार। इंडिया रिपब्लिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आपको हम एक ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे जिन्होंने समाज सेवा को अपना धर्म मान रखा है। जी हाँ, ऐसे एक समाज सेवी हैं भिंड जिले से लायक सिंह कुशवाहा जी। आज उनसे बातचीत भी करेंगे और यह भी जानेंगे कि किस तरीके से उन्हें यह प्रेरणा मिली और कहाँ से उनको यह प्रेरणा मिली और आज तक कितने गरीबों की वह सेवा कर चुके हैं, जिन्होंने आज समाज सेवा के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के 51वें जन्मदिवस पर 10,000 कंबल बांटकर यह पुण्य प्राप्त किया है। आपको बता दें, जब से कोरोना का कहर की शुरुआत हुई है उसका असर चारों तरफ दिखाई दे रहा है। लोगों की परेशानियां बढ़ चुकी हैं जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। साथ ही साथ ठंड का प्रकोप भी लगातार बढ़ता जा रहा है और इन परेशानियों में सबसे प्रमुख गरीब तबके के लोगों के समक्ष 2 वक्त की रोटी का है। घर का राशन खत्म हो गया है और काम धंधे के अभाव में नगद राशि भी नहीं है। ऐसे में कई गरीब और मध्यम वर्ग के लोग 2 वक्त की रोटी की चिंता में रहते हैं और अब ठंड का प्रकोप गरीब को ठंड से बचने के लिए आग का सहारा लेना पड़ रहा है। और जब हमारे बड़ी समाज सेवी लायक सिंह कुशवाहा जी ने यह देखा तो उनकी आत्मा ग्लानि से भर गई और उन्होंने अपने आदर्श श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के 51वें जन्म दिवस पर वह करने की सोची जो हर कोई नहीं सोच सकता। उन्होंने श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के 51वें जन्म दिवस पर 10,000 कंबल बांट कर यह आशीर्वाद प्राप्त किया है। तो इसी को लेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं लायक सिंह कुशवाहा जी। आइए उनसे जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने समाज सेवा के इस कार्य को आगे बढ़ाया है और क्या कुछ उनका कहना है। तो नमस्कार, अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लायक सिंह कुशवाहा जी, जो वरिष्ठ समाज सेवी हैं और मध्य प्रदेश के भिंड जिले के रहने वाले हैं। लायक सिंह कुशवाहा जी के द्वारा आज 10,000 कंबलों का वितरण किया गया है। आइए इनसे जानते हैं कि किस तरह से इन्होंने समाज सेवा की शुरुआत की और इनकी प्रेरणा इन्हें कहाँ से प्राप्त हुई। तो लायक जी, पहला सवाल आपसे यह कि यह समाज सेवा की प्रेरणा आपको कहाँ से प्राप्त हुई। श्रीमान जी, जब मैं पढ़ता था तो कक्षा 5 में और 6 के आसपास था, तो मेरे एक बाबा थे, उनका नाम था संत परमाई दास था जी। तो मेरे जो बाबा थे तो वो संत थे मेरे बाबा जी। वो गृहस्थ संत हो गए थे जी। और वो संत होकर के भी एक अपना आश्रम अपने एक हमारी जमीन के पास ही बना लिया था जी। तो मेरा अक्सर पढ़ाई वहीं हुआ करती थी। मैं पढ़ के जाता था और मैं उन्हीं के पास रहता था। जी। तो उन्होंने एक मार्गदर्शन में से कहते थे कि बेटा जी, सब सत्य नहीं है, सत्य कुछ और है। सत्य तो वो है जो अपन लोग पहचान नहीं पा रहे हैं। जी। इसीलिए हम समाज सेवा में उस दिन से मेरा मन लग गया है। जी, कहीं ना कहीं देखा जाए तो संतों के बीच में रहने का यह असर रहा है कि आप समाज सेवा में उतरे। सर तो मैंने उस दिन से लेकर के अभी तक, जब मैं सोचा कि जब मैं पढ़ के बड़ा हो जाऊंगा, जब मैं कुछ ईश्वर की कृपा से अपने मेहनत पे कमाई करने लगूंगा और मैं कुछ करूंगा, तो मैं जरूर कुछ अच्छे काम करूंगा। जी, हमारे संतों की प्रेरणा से, हमारे माँ बाप की प्रेरणा से और आप जैसे महान पुरुषों की प्रेरणा से इसको मैंने जो सीखा, पढ़ा और बड़ी बड़ी किताबों से पढ़ा, और इस जीवन में मैंने इतना ही देखा कि इस संसार में हम मानव जीवन में आए हैं और इस संसार में मुझे जाना है, और जाना है तो क्यों है, शरीर चला जाएगा तो बेकार हो जाएगा, तो शरीर का उपयोग किया जाए। तो कुशवाहा जी, जैसा कि हम लोग लगातार देखते रहते हैं, आप समाज सेवा के कार्य करते रहते हैं और काफी लंबे अरसे से, मैंने यह भी सुना है कि काफी लंबे अरसे से आप यह कार्य करते चले आए हैं। तो अभी तक कितने गरीबों को आपने जो है उनकी सहायता आप कर चुके हैं और लगभग कितना? वैसे तो ये कि सहायता तो सही परमपिता परमात्मा ही करता है। जी जी। अपन तो केवल उनका एक सहारा थोड़ा बहुत दे देता हूँ, और वो तो सही सहायता तो करने वाला ईश्वर है। मगर मेरे पे जो बनता है, मैं निश्चित रूप से उसकी सहायता के रूप में मैं अपना तन, मन और धन और जीवन सब लुटाने के लिए तैयार रहता हूँ। तो कहीं ना कहीं आप एक माध्यम मानते हैं, उस परमपिता परमेश्वर का एक आप माध्यम है। और जी जी, बहुत अच्छी भावना है आपकी। अगला सवाल आपसे यह है कि अभी कुछ दिन पूर्व आप राजनीति में भी उतरे हैं, तो इसके पीछे क्या कारण रहा कि राजनीति में आना सही समझा? सर, एक्चुअली क्या हुआ था कि मैं राजनीति में, वैसे तो मैं बीजेपी के छोर से ही कार्य करता हूँ जी,
मैं करीबन 2009 से जी। जी 2009 से मैंने बीजेपी ही ज्वाइन की थी। जी 2005 से, सॉरी 2005 से मैंने बीजेपी ही ज्वाइन की थी। जी। जी जब मैं पढ़ के जब अपना काम करने लगा तो मैंने बीजेपी ही ज्वाइन की थी, और बीजेपी का ही मैं आदमी हूँ, और बीजेपी का ही मैं भक्त हूँ, और बीजेपी की ही मैं सेवक हूँ। जी। सक्रिय राजनीति जो आपकी रही है, जो सक्रिय राजनीतिक करियर आपका रहा है, वह जहाँ तक मुझे जानकारी है कि अभी कुछ ही सालों पहले आप सक्रिय राजनीति में भी भाग ले चुके हैं सर और वहाँ से भी। सर सक्रिय राजनीति से क्या है कि हम अपने बीजेपी के लिए जो कुछ करते रहते थे, जो भी हम पर बनता था वो भी करता रहता था। तो उन्होंने मुझे मेरे कार्यों पे खुश होकर के उन्होंने मुझे भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा में अपना प्रदेश सदस्य बना दिया है। तो अगला सवाल कुशवाहा जी आपसे यह भी रहेगा कि राजनीति और समाज सेवा, इन दोनों को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए सर, राजनीतिक और समाज सेवा, मैं एक तो राजनीतिक मैं समाज सेवा इसलिए इन दोनों को इसी चीज से देख रहा हूँ कि पहली बात तो वो मेरा कर्म है जी। राजनीतिक मेरा कर्म और धर्म है जी। और ये मेरा धर्म और पुण्य है जी। वर्तमान समय में जो देश की स्थितियां चल रही, जैसे कि आप जानते हैं कि ओमिक्रॉन तीसरी लहर भी कोरोना की आने वाली है, और ऐसे में सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है, लॉकडाउन लगता है, और इसमें जो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं वो गरीब तबके के जो लोग हैं, जो दैनिक मजदूरी करते हैं। ऐसे लोगों को काफी परेशानियां होती हैं। तो इसके लिए आपने पहले भी काफी कार्य आप कर चुके हैं, और इस बार क्या नया होगा उन लोगों के लिए, और क्या कोशिश रहेगी हमारी? पहली तो ये कोशिश रहेगी कि हम उनको सजग करें, सहायक करें। अभी भी हम जहाँ भी जाते हैं तो हम उनको ये भी कह देता हूँ कि भैया अभी सावधान रहें, अभी एक दूसरे से थोड़ा सा दूरियां बना के रखें। लेकिन क्योंकि गांव के लोग हैं, कभी कभार ऐसा स्थिति बना देते हैं कि वो खुद ही नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी हम कोशिश ये रहे कि हम अपने उसको जो अपने हिसाब से उनको समझाते भी हैं और कोरोना के बारे में बताते हैं। हमारे माननीय श्री आयुष प्रधानमंत्री जी लगातार उस पर काम कर रहे हैं। हमारे शिवराज सिंह जी उस पर, हमारे माननीय श्री मुख्यमंत्री जी उस पर काम कर रहे हैं। हमारी सरकार उस पर निरंतर काम विचार कर रही है, निरंतर उस पर लगी हुई है, और मैं भी उस पर निरंतर लगा हुआ हूँ। और उसके लिए फिर भी सरकार लगी हुई है, और फिर भी इस वक्त का अगर कहीं उसमें योगदान का फिर आवश्यकता आएगी तो मैं तैयार रहूंगा। आपका समाज सेवा में योगदान काफी लंबा रहा है, और क्षेत्र भी काफी बड़ा रहा है, जैसा कि मैंने सुना है। तो ऐसे में कभी कभी परेशानियां नहीं आई, कभी कोई ऐसी रुकावट आई हो जो आपको कभी स्मरण हो, कोई पुराना स्मरण ऐसा आता हो? सर आई बहुत आई है। लेकिन क्या होता है, इसमें होता है ये कि रुकावटों से अगर हम डर गए तो फिर हम आपकी सेवा नहीं कर पाएंगे जी। और रुकावटें क्या है, रुकावटों तो जिंदगी का वो है कि जिंदगी में रुकावट तो सुनिश्चित है। अच्छे काम करने वालों के लिए रुकावट 100% आती है श्रीमान जी। ये शायद आप भी इस बात को जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हमारा एक कदम पीछे बढ़ता है तो कहीं ना कहीं 2 कदम हमें आगे जाना चाहिए। ये आपकी सोच बहुत अच्छी है। तो यह सारा काम आप अकेले ही संपन्न करते हैं, इसके अलावा भी कुछ लोग अपनी टीम में जुड़े हुए हैं जो समाज सेवा करते रहते हैं लगातार? नहीं, वैसे तो हमारी टीम में बहुत लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन इस कार्यक्रम को मैं स्वतः ही अकेला करता हूँ जी। इसमें जो सहयोग जो रहता है वो स्वतः ही सहयोग अपना जो मैं अपनी रोजी रोटी से, मैं अपनी जमीन से, हमारे आपके आशीर्वाद से जो जमीन से हमारा उत्पादन होता है, हमारे हिस्से में बहुत सारी जमीन है, उससे जो उत्पादन होता है, और मैं भी कुछ ठेकेदारी करता हूँ, उसमें जो उत्पादन होता है और उससे जो भी बनती है मुझ पे, जो व्यवसाय के द्वारा मैं कम करता हूँ, तो उसमें जो भी उत्पादन होता है मैं 1000% श्रीमान जी मैं दावे के साथ करता हूँ। मैं 80% में खर्च करता हूँ समाज सेवा पर, 80%, मात्र 20% अपने लिए रखता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे को जरूरत ही नहीं, मेरे को जरूरत ही नहीं है, मैं कुछ करता ही नहीं हूँ जीवन में। जी। आज के युग में समाज सेवा एक बहुत बड़ी बात है, जहाँ पर लोग आज खुद के लिए कमाने के लिए जो है उनको कम पड़ जाता है, और आप कहीं ना कहीं 80% अपनी कमाई का समाज की सेवा में खर्च कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा लगा सुनकर, और हमारे दर्शक भी इससे बहुत खुश होंगे जी। मैं तो साहब एक बात और कहूंगा इस बात पर लेकर 2 मिनट के लिए कि जीवन में हमको 80% या 10%, 20% की बात नहीं है। बात केवल इतनी सी है कि संसार में जाना सबको है, किसी को आगे, किसी को पीछे, जाना तो निश्चित है। तो हम करेंगे क्या?
तो हम क्यों ना अच्छे काम करके जाएं। कहीं ना कहीं आम जनमानस के लिए आपका यह एक संदेश रहेगा कि जाने से पहले हम अपने खुद से एक बार पूछें कि हमने किया क्या है। किया बस बस। और सर देखो सर, जहाँ स्वार्थ होता है वो सेवा नहीं होती है, ना वो पुण्य होता है ना वो धर्म होता है। लेकिन जहाँ निस्वार्थ होता है वही धर्म होता है, वही पुण्य होता है, वही समाज, असली समाज सेवा तो वही होती है जहाँ निस्वार्थ होता है। निस्वार्थ होता है, जी जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा। हाँ, अब बातचीत चल रही है तो एक बिंदु है आज का, उस पर भी प्रकाश डाल लेते हैं कि आज कहीं ना कहीं देखा जाए तो युवाओं का रुझान यहाँ पर कम हो रहा है इन चीजों में, क्योंकि व्यस्तता इतनी ज्यादा, दैनिक जीवन में इतना वो खो चुके हैं कि इस चीज में रुझान कम हो रहा है। तो आगे आने वाली पीढ़ियों को के लिए आप क्या संदेश देंगे? आगे वाली पीढ़ी को हम पहले तो ये देंगे कि वो अपने शिक्षित रहे, थोड़ा सा शिक्षा के लिए है। इसके अलावा अब वो शिक्षा के लिए हमारी सरकारें तमाम योजना निकाल रही हैं उनकी युवाओं के लिए जी। हमारी भारतीय जनता पार्टी तमाम योजना उन गरीबों के लिए जो शिक्षित लोग हैं उनके लिए भी कुछ न कुछ करती रहती है। और उनसे कहता हूँ कि कुछ रोजगार ऐसा ढूंढें और कुछ करें। और दूसरा, हमारी सरकार कुछ न कुछ उसमें लगी हुई है, निरंतर तमाम व्यवस्थाएं में लगी हुई है। उसमें बड़ा मंथन चल रहा है कि हमारी नौजवान को कहाँ पे किया जाए, कैसे क्या किया जाए, इसमें मंथन चल रहा है श्रीमान जी। अब लाइक जी, आखिरी सवाल आपसे यह रहेगा कि हमारे इंडिया रिपब्लिक के दर्शकों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? वह संदेश देके हम अपनी वाणी को विराम देंगे। हमारे आपके जो दर्शक हैं, आपने इस गरीब समाज सेवी को याद किया, पहले तो मैं बहुत बहुत आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस लायक नहीं हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा, तो मैं आपको और आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जय हिंद, जय भारत। माता पिता ने जो नाम दिया है लायक, वह बिल्कुल सही नाम दिया है आपको, और आप लायक हैं। और बिल्कुल जो जैसे कि आप समाज की सेवा कर रहे हैं, 10,000 कंबलों का जो आपने आज वितरण किया है, वह ऐसी सर्दी के मौसम में भी बहुत ज़्यादा सराहनीय है। और हमारे दर्शकों को भी इसके बाद हम दिखाएंगे कि किस तरीके से आपके द्वारा जो कंबलों का वितरण है वह किया गया है। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद लायक जी। जय हिंद।